इस वक्त पाकिस्तान के आइन का मुकदमा लेकर आए हैं और हमारी बदकिस्मती ये है, ये पाकिस्तान के अवाम की बदकिस्मती है कि शाहराह दस्तूर के ऊपर हम दस्तूर का नाम नहीं ले सकते। हम शाहराह दस्तूर को छौनी नहीं बनने देंगे। हम पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान के वुकला के जो उनके राइट्स की जदोजहद है, हम उसको आगे लेके चलेंगे। दूसरी बात कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बुनियादी तौर पे जो बेंच बिठाया गया है, ये एक मिलिट्री बेंच है। हम मिलिट्री कोर्ट की भी मुखालफत करते रहे, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिलिट्री बेंच के खिलाफ भी लड़ेंगे। जिस तरह हमने 2007 में एक जर्नैल को शिकस्त दी थी, इस वक्त हम जस्टिस मुनीर से जनरल आसिम मुनीर तक के निजाम को दफन करेंगे इसी शाहराह दस्तूर के ऊपर। तमाम रास्ते हमारे एहतजाज को रोकने के लिए बंद कर दिए गए हैं। आप बाहर देख सकते हैं, जगह जगह पुलिस के नाके हैं। ये एक शर्मनाक दिन है कि सुप्रीम कोर्ट जो आला अदालत है, जिसके इंसाफ के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं और खुले रहने चाहिए, उस तक पहुंचने में वुकला के लिए आज नाकाबंदी की गई है। यहाँ पूरे मुल्क के वुकला मौजूद हैं, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में मौजूद हैं। यहाँ हम अली अहमद कुर्स साहब की क़ियादत में, रहमान कुराई जो कराची बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी क़ियादत में तकरीबन सैकड़ों वकील जो हैं वो कल रात इस्लामाबाद पहुंचे हैं। आमिर नवाज वड़ाइज जो कराची बार के सदर हैं, रबिया बाजवा बलूचिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, राहिब बुलेदी साहब, उनके रुफ़का, लाहौर से बहुत से वुकला। हम पीसफुल प्रोटेस्ट रजिस्टर करना चाहते हैं, जो हमारा आईनी हक है। हम सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को और जुडिशल कमीशन के मेंबरान को सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि खुदारा आंखें खोलें। ये अदलिया पे हमला है, जमहूरी हकूक पे हमला है, रियासत पाकिस्तान पे हमला है। हमें किसी से मुहिब्बुल वतन होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारा किरदार आपके सामने है। माजी में भी हमने बड़े बड़े डिक्टेटर्स के खिलाफ जद्दोजहद की है। इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद जारी रहेगी। ये तवील जरूर होगी, लेकिन इंशाअल्लाह इसमें जीत हमारी होगी इंशाअल्लाह। मैं इस वक्त जनाब अली अहमद कुर्स साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपसे मुखातिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज हो भाई, तेज हो, तेज हो। सर थोड़ा सा इधर होइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी सारी बातें जनाब मुनीर मलिक साहब की बिल्कुल सही हैं। सिर्फ एक में थोड़ी सी मैं तस्हीह करना चाहता हूँ। ये इस वक्त पाकिस्तान में वुकला एक्शन कमेटी के हवाले से जो एक तहरीक शुरू हो रही है, और आज जिसके हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के सामने जाने का हमने प्रोग्राम बनाया है, इसकी क़यादत जैसे 2007 के लायर्स मूवमेंट में मुनीर मलिक साहब और हमारे दूसरे साथी कर रहे थे, आज भी इस वुकला तहरीक की क़यादत जनाब मुनीर मलिक साहब कर रहे हैं। उसके साथ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके साथ हम पहले भी उनके साथ हम कदम थे, आज भी हम उनके साथ हैं। रबिया बाजवाज भी आप पहले भी आपने इनको देखा था। हम जितने बहुत पुराने साथी हैं। बात सीधी सी ये है कि आदमी सिर्फ कद से बड़ा नहीं होता, या जहाँ पे किसी कुर्सी पे इख्तियार और इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठने से आदमी बड़ा नहीं होता। बड़ा आदमी अपने सोच और अपने किरदार से होता है। आज हम जिन लोगों के खिलाफ निकले हैं,
यकीनन हम आज जो जुडिशल कमीशन का जो इजलास है उसके खिलाफ निकले हैं। उसमें जो लोग बैठ रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के हवाले से, अपने इक़्तिदार के हवाले से वो ये भूल गए हैं कि इस मुल्क में, जैसे मुनीर मलिक साहब ने कहा, कि हमारे इल्म के मुताबिक, हमारे मालूमात के मुताबिक कभी पाकिस्तान में इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए कि बिल्कुल आइन को, जो बहुत मुश्किलों से, बहुत सालों के इंतजार के बाद वो आइन को मुतफ़िका तौर पे बनाया गया था, वो आइन को आज रोंद के रख दिया गया है। और सिर्फ ये कह देने से कि आईनी बेंच में हम बैठे हैं, लिहाजा सारा सुप्रीम कोर्ट में इख्तियारात हमारे हैं, इक़्तिदार हमारा है, और जो हम कहेंगे, तुम जो भी कहोगे, जो तुम कहते रहे हो, तुमने हमेशा गलत कहा है। सुप्रीम कोर्ट, लोग सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, कोई आईनी बेंच नहीं। ये जो 26वीं तरमीम है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने 26वीं तरमीम को पास किया। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इस 26वीं तरमीम को रात के 2 बजे तक उन्होंने कहा कि मैं अब एक मिनिस्टर होने के हवाले से, लॉ मिनिस्टर होने के हवाले से, उन्होंने कहा अभी तक मेरे पास ड्राफ्ट नहीं आया तो लिहाजा आज नहीं हो सकता। जो ड्राफ्ट बाहर से आया है, तो इसका मतलब ये मुल्क उन लोगों के हाथों में है जो इस मुल्क को ड्राफ्ट का 26वीं आइन का ड्राफ्ट भिजवा कर उसको पास करा के चला रहे हैं। हम ये वाज़ेह तौर पे कहते हैं, हमने पहले भी कहा और आज भी कहते हैं कि किसी भी तौर पे इस आईनी बेंच जो बेनिफिशरी है 26वीं आईनी तरमीम के, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। सिर्फ हम नहीं बल्कि सारा मुल्क इसको एक्सेप्ट नहीं करता, सारी सिविल सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, सारी स्टूडेंट बिरादरी एक्सेप्ट नहीं करती। और आज हम आए हैं और हम ये वाज़ेह तौर पे बताना चाहते हैं, बहुत बदनीयती है, बहुत उर्दू के लफ्ज में कहते हैं बहुत बेईमानी है, शर्म आनी चाहिए। जब जस्टिस मंसूर अली और अकील अब्बासी साहब ने जो कंटेम्प्ट में जो गिल्टी किया सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस को, अमीनुद्दीन को, जाफर जमाल मंदूखेल को और मजहर साहब को, तो उस पर वो मैटर तो एक दिन पेश हुआ, दूसरे दिन वो मैटर को फिक्स किया गया। और जब 26वीं तरमीम आइन का जिसके खिलाफ बेशुमार पिटिशंस दायर हैं, उसको 3 हफ्ते के लिए, 3 वीक के लिए उसको पोस्टपोन किया, एडजेंट किया गया, इसलिए कि 10 तारीख को 8 जजेस को लाया जाए। ये 8 जजेस बिल्कुल ऐसी है जैसे आप मार्केट में से कुछ लोगों को उठाकर ला रहे हैं। ये मार्केट से लाकर अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करनी है, ये मार्केट से लाकर अगर आपने लोगों को इख्तियार और इक़्तिदार देना है, तो ना तो ये वकला बिरादरी इसको मानती है, ना इस मुल्क के अवाम मानते हैं, ना इस मुल्क के लोग मानेंगे। हम आपको वाज़ेह तौर पे कहते हैं, इस वक्त सारे वकला मुत्तहद हैं, ये जितने लोग जमा हैं, और इस वक्त भी लाहौर से हमारा दस्ता आ रहा है, बाकी लोग भी हमारे आ रहे हैं, काफिले आ रहे हैं। और आज हम जब सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के सामने जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस काफिले में, इस ग्रुप में, इस एहतजाज में मुल्क के तमाम वकला शामिल हैं। वकला इत्तेहाद, इस लिहाज से 26वीं अमेंडमेंट, 26वीं अमेंडमेंट, इस लिहाज से मैं सख्त लफ्ज तो नहीं कहता, मगर ये कहता हूँ कि जो लोग जुडिशल कमीशन में बैठ के अपनी मर्जी के जजेस को लाना चाहते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अब हमारे और तुम्हारे दरमियान में एक लकीर आ गई है, और यकीनन आप देखेंगे कि वही लकीर फैसला करेगी कि उस तरफ तुम जो बैठे हो
تمہاری کیا عزت ہے، اور اس طرف جو پاکستان کے وکلا ہیں ان کی طاقت کیا ہے، اور ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں کیا احترام ہے۔ بہتری یہی ہے کہ یہ 8 ججز کو مت لاؤ۔ ہم کسی کے ٹیلنٹ نہیں ہے، کسی کے اہلکار نہیں ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ جیسے ہمارے وکیلوں میں سے کچھ لوگ ان کو غلامی پسند ہے، ان کو بڑے بڑے لوگوں کے سامنے حاضری دینے کی عادت ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت جوڈیشل کمیشن میں جو بیٹھ رہا ہے بہت چھوٹے لوگ ہیں، بونے لوگ ہیں۔ صرف جوڈیشل کمیشن میں بیٹھنے سے آدمی کا قد پورا بڑا نہیں ہوتا۔ اپنے قد کو سمجھ کر ان کو چاہیے کہ آج جو کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے اس اجلاس کو مؤخر کرے، اور جو وکلا کی سوچ ہے، ہمارے جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ ہمارے جو مطالبات ہیں، ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں، یہ سارے پلے کارڈز آپ کے سامنے ہیں۔ یہ جتنے نعرے لگ رہے ہیں، سلوگنز لگ رہے ہیں آپ کے سامنے، یہی ہماری جدوجہد ہے، یہی ہماری سٹرگل ہے، اور اوپر اللہ تعالیٰ کی حمایت ہمارے ساتھ ہے، لوگوں کی حمایت ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اور یہ ملک 26ویں ترمیم کا جو ایک بلیک دبا لگا ہوا ہے آئین پہ، یہ انشاءاللہ ختم ہوگا، اور جو بڑے بینیفیشری ہو کر بڑے فائدے اٹھا رہے ہیں وہ انشاءاللہ سب کو گھر واپس جانا ہوگا۔ تیز ہو ایک ملک دو دستور نامنظور ملک دو دستور نامنظور۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں راہب بلیدی صاحب کو، رحمان کورائی صاحب کو، جو بہت بڑی قافلوں کے ساتھ جو ہے اس پروٹیسٹ کی قیادت کے لیے آئے ہیں۔ میں رحمان کورائی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کراچی بار کی نمائندگی کرتے ہوئے کچھ الفاظ کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کراچی بار ایسوسی ایشن کے کم و بیش یہ جو 250 وکلا کا ایک قافلہ ہم لے کے آئے ہیں، صرف ایک مقصد کے لیے لے کے آئے ہیں کہ کراچی بار ایسوسی ایشن نے ہر وقت میں جب آمریت رہی ہے، جب آئین کو جو کہ مقدس ہے، جس میں عوام کی رائے، ان کے حقوق کی اوپر قانون بنایا گیا ہے، اگر اس کو ابینس میں ڈالا گیا ہے، اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے، تو کراچی بار نے ہمیشہ پہل قدمی کی ہے۔ جب لاہور سے بھی آواز آئی، اسلام آباد سے آواز آئی، کراچی کے ساتھ پٹیشنز فائل ہوئی، تو ہم نے فیصلہ کن مورکہ کرنے کے لیے آج 10 تاریخ کو جب 8 ججز جوڈیشل کمیشن اپوائنٹ کر رہی تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم پیسفل ڈیمونسٹریشن کریں گے۔ پیسفل ڈیمونسٹریشن کیوں کریں گے؟ 6 ہمارے نکات ہیں۔ نمبر 1 کہ 26ویں ترمیم غیر آئینی ہے، آئین کو اس کی اصل شکل میں ہونا چاہیے۔ جب تک آئین اپنی اصل شکل میں نہیں ہوگا، یہ ججز آزاد نہیں ہوگے۔ اتنی اسٹرگل کے بعد جو ہم نے یہ تھوڑا سا آزادی عدلیہ حاصل کی تھی، اب جب اس کو 26ویں ترمیم میں روکا جا رہا ہے تو یہ عوام کے خلاف ہے۔ اس سے کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عوام ان کورٹوں پہ، ان ججز پہ یقین نہیں کرتی۔ آج سندھ میں کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ اسٹیبلشمنٹ کو ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین دی جا رہی ہے۔ ہم کس کورٹ میں یہ مدعا لے کے جائیں گے؟ سندھ کے عوام کا اس کے پیچھے وردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو امینڈمنٹ کر دی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ آپ ان زمینوں کے مسائل کو
कहाँ पर प्लीड करेंगे? उन जजेस के पास जो कि SHO की तरह अब किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हैं, किसी MNA MPA की कॉल पर होंगे क्योंकि वो उनकी तरफ से नवाजे गए हैं। तो आज भी हम पार्लियामेंट के जुडिशल कमीशन के मेंबरान को इस चीज के ऊपर एक खुली आवाज देने आए कि आप आंखें खोलें, आपको अवाम ने इस कुर्सी पे बिठाया है। आप अगर एस्टैब्लिशमेंट के हामी या उनके पपेट बनेंगे तो 2 साल गुजरने के बाद इलेक्शन होंगे, फिर ये अवाम होगी और आप अकाउंटेबल होंगे। दूसरा मुद्दा, आज़ादी अदलिया के साथ आज़ादी सहाफत, पीका अमेंडमेंट। मुझे ये बताएं कि हमने हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़े होने का कराची बार ने, वकला बिरादरी ने हमेशा अज़म रखा है। आज आपकी जंग बन चुकी है। मैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म से आज इनवाइट करता हूं कि आप चलें। आपकी आवाज को बंद किया जा रहा है। कराची बार एसोसिएशन ने आपके लिए रेजोल्यूशन निकाल के कराची में धरना दिया। इन जजेस को एहसास होना चाहिए कि ये अमेंडमेंट्स आर्टिकल 19A के खिलाफ है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे बूंद बूंद तरसाने के लिए 6 कनाल बनाए जाते हैं। सिंध में लोगों के पास पानी नहीं है। कराची 4 करोड़ का एक शहर है। आप किन के पास ये केस लेके जाएंगे? इन जजेस के पास जो कि पॉलिटिकल सेटअप में जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। हम ऐसी अदलिया नहीं चाहते। आप मुझे बताएं, क्या 2 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो सकते हैं? 2 प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं? तो फिर अदलिया भी एक, रियासत भी एक, दस्तूर भी एक, तब क्योंकि 22 करोड़ आवाम का मसला है। फिर सिंध के अंदर तलबा को मैं दावत देता हूँ। तलबा को क्यों दावत देता हूँ? तलबा को दावत इसलिए देते हैं कि एक ब्यूरोक्रेसी को बिठाया जा रहा है। किधर? अब प्रोफेसर आपके डीन और वाइस चेयरमैन नहीं होंगे बल्कि ब्यूरोक्रेट्स होंगे। ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग पे खुश हुए हुए SSPs, DCs हैं, अब ये वहां पर VC होंगे। पहले ही तलबा के हुकूक, तलबा पॉलिटिक्स तबाह हो चुकी है। अब आप और क्या चाहते हैं? आप शऊर छीनना चाहते हैं। आपने तालीम का निजाम खत्म कर दिया। यहाँ से हम कराची बार पाकिस्तान के और पाकिस्तान एक्शन कमेटी के वकला आपको कॉल देते हैं, सिविल सोसाइटी को कॉल देते हैं कि आपके मसाइल अब अगर स्टेट के खिलाफ होंगे तो उधर कोई एक आजाद जज नहीं बल्कि कोई न कोई SHO माइंडसेट रखने वाला जस्टिस बैठा होगा। आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आपकी जंगे आज शारे दस्तूर पे पीसफुल हम आपका मुद्दा लड़ने जा रहे हैं, मीडिया का मुद्दा लड़ने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स का मुद्दा लड़ने जा रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम का मुद्दा लड़ने जा रहे हैं। आपको आज आके फैसला कुन मार्का करना है। तारीख याद रखेगी। आज जो यहाँ पर 500 वकला खड़े हैं, ये 22 करोड़ अवाम के लिए लड़ रहे हैं। अब अवाम को आना होगा। और पार्लियामेंट गर्दी जो कि फॉर्म 47 पे मुद्दा है, जिन्होंने लोगों के मैंडेट को छीना है, काला कोट आज लोगों के मैंडेट के लिए खड़ा है कि ये जजेस अगर गैरत बची है तो इस्लामाबाद के 5 जजेस की बात सुने। उन 6 जजेस की जिन्होंने कहा कि हमारे कैमरों में लाइट होती है, हमारी फैमिली उठाई जाती है। आपको शर्म नहीं आई? आपने तब एक कमीशन बनाया। कौन सा कमीशन? जो कि रिटायर्ड जस्टिस पे था। अरे सिटिंग जस्टिस को अप्रोच किया जा रहा है, आप एक रिटायर्ड जस्टिस पे दे रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ इस्लामाबाद के उन जजेस को। और आज मेरा कराची बार का और हम सब का इस्लामाबाद के जजेस के साथ, इस्लामाबाद बार काउंसिल के साथ, लाहौर बार एसोसिएशन के साथ कराची बार हमारी यकजहती है। और हम मुनीर मलिक साहब की क़यादत में, नाहिब बुलेदी साहब, मेरी बहन राबिया बाजवा, अली अहमद कुर्द की क़यादत में हम सिर्फ और सिर्फ 26वीं तरमीम को रद्द करने, जजेस को अपॉइंट ना करने आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में और अवाम की हुक्मरानी के लिए आए हैं। और हम खड़े हैं। वकील हमेशा किसी न किसी बुनियादी हुकूक के लिए लड़ा है। यहाँ तो हजारों बुनियादी हुकूक 26वीं तरमीम की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। इंशाल्लाह हम मजबूत हैं और खड़े रहेंगे अपनी इस क़यादत में। सलाउद्दीन साहब और सब भाइयों के साथ, इमरान अजीज जैसे, मुजम्मिल कुरैशी जैसे, जाकिर बलोच जैसे मेरे कैबिनेट के कराची बार के लोग हैं। हम खड़े होंगे और डटेंगे मेरी बहनों के साथ। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त पाकिस्तान के आइन का मुकदमा लेकर आए हैं और हमारी बदकिस्मती ये है, ये पाकिस्तान के अवाम की बदकिस्मती है कि शाहराह दस्तूर के ऊपर हम दस्तूर का नाम नहीं ले सकते। हम शाहराह दस्तूर को छौनी नहीं बनने देंगे। हम पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान के वुकला के जो उनके राइट्स की जदोजहद है, हम उसको आगे लेके चलेंगे। दूसरी बात कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बुनियादी तौर पे जो बेंच बिठाया गया है, ये एक मिलिट्री बेंच है। हम मिलिट्री कोर्ट की भी मुखालफत करते रहे, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिलिट्री बेंच के खिलाफ भी लड़ेंगे। जिस तरह हमने 2007 में एक जर्नैल को शिकस्त दी थी, इस वक्त हम जस्टिस मुनीर से जनरल आसिम मुनीर तक के निजाम को दफन करेंगे इसी शाहराह दस्तूर के ऊपर। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल थोड़ा सा इधर हो जाएगा। बार काउंसिल ने रिक्वेजिशन दी कि आप लोग मिलिट्री कोर्ट्स मत बनाओ। हमने रिक्वेजिशन दी कि आप 26वीं आईनी तरमीम मत करो। हमने रिक्वेजिशन दी कि आप मिलिट्री कोर्ट्स के जो लोगों की सजाएं हैं उसको मत दो। हमने ये रिक्वेजिशन दी कि ये जो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ है उसको फॉलो करो। मैं समझता हूँ आज जितने भी जजेस साहिबान हैं सबको चाहिए खुद भी इकट्ठे हों। हम आपको आज दावत दे रहे हैं, आज वक्त है आप इकट्ठे होके रूल ऑफ लॉ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो गैर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको खत्म करने के लिए आज आप इकट्ठे होकर आगे बढ़े, वरना कल आपको ये हिस्ट्री कहीं और याद करेगी, कहीं और याद करवाएगी और आपकी हैसियत मिनिमाइज हो जाएगी। आप रियलाइज करो। हाँ, मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि जो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत वक्त के साथ अपने जाती एजेंडे के लिए, अपने जाती मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनको भी तंबीह करना चाहता हूँ कि आज होश के नाहन ले। वकील का काम नहीं होता, वकील का काम कोई जात के लिए नहीं है। हम ये सब लोग अपनी कोई जात के लिए नहीं है। इन्होंने ना MNA बनना है, ना MPA बनना है, ना कोई मिनिस्टर बनना है, ना कोई जज बनना है। इनका किसी का कोई एजेंडा नहीं है। इनका एक एजेंडा है कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की अमलदारी हो और जो अदालतें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करें। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी अब नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो भी मुफाद परस्त है, जो बाकी जो लोग हैं वो भी मुफाद परस्त हैं, जो अभी पैक किए जा रहे हैं। हम आज के हवाले से तंबीह करना चाहते हैं, तंबीह का लफ्ज यूज कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान के अंदर वकला इकट्ठे हैं, इसके लिए आगे बढ़ेंगे, एक तहरीक की सूरत में बढ़ेंगे। ये मत समझे कि आप अभी बाहर देखें लाने लगी हुई है गाड़ियों की, आप देखें लोगों को रोका जा रहा है, लोगों को काज लिस्ट चेक की जा रही है, लोगों को जो वकला है उनको रोक के डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं अभी आया हूँ, तो ये आप लोग नहीं कर सकते। कितने लोगों को डाइवर्ट करोगे, कितने लोगों को रोकोगे? आप नहीं रोक सकते। आज इंशाल्लाह हम कलेक्टिवली आगे बढ़ रहे हैं। मुनीर मलिक साहब की सरकर्दगी में, मुनीर मलिक साहब की टीम की सरकर्दगी में हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। आप लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, दूसरी के साथ जो किया, वी आर लीस्ट कंसर्न। हम आज कंसर्न है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की अमलदारी होगी, कानून की अमलदारी होगी। और आपने पीका एक्ट लगाकर लोगों के मुंह बंद कर दिए, ये नहीं हो सकते। हम इंशाल्लाह इसके लिए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। बलूचिस्तान बार काउंसिल के बैरिस्टर जनाब सलाउद्दीन साहब। आज जो एहतजाज है ये जज साहिबान को बाबर करवाने के लिए है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या आईनी बेंच के मेंबरान हो। उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे जजेस आए और गए। एक वो जजेस थे जो
जिनका नाम अभी भी सुनहरे अल्फाज में लिया जाता है, जिनको याद किया जाता है, जिनको हर जगह इज्जत दी जाती है, और एक वो जजेस हैं जो फौजी डिक्टेटरों के साथ खड़े रहे, जिन्होंने आइन पर जब हमले हुए तो उनके सहूलतकार बने रहे, और ऐसे जजेस हैं जो किसी शादी की तकरीब पे, किसी जनाजे पे, किसी पार्टी पे अगर वो जाते हैं तो लोग उनसे हाथ मिलाना गवारा भी नहीं करते। हर जज को ये समझना होगा कि जब तक वो आइन के साथ खड़ा है तो उसकी वकला में हर जगह माशरे में इज्जत रहेगी, और अगर वो आइन के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस हो गया तो फिर उनको तारीख कभी माफ नहीं करेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले ये जो तरमीम कर दी है इसके पीछे वर्दी है।